हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो एक आउटर प्लैनेट नेपच्यून के ऊपर रहेगा। जी हाँ, हम लोगों ने इससे पहले इस चैनल पे जैसे कि जो मेन प्लैनेट्स होते हैं, सन हो गया, मून हो गया, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, इसको लेके हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। बट नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये जो आउटर प्लैनेट्स या फिर डिस्टेंट जो प्लैनेट्स होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया है। बट मेरे ही कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये बताया कि आप इसके ऊपर भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो आज मैं आगे नेपच्यून के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और जान लेते हैं कि नेटल चार्ट में नेपच्यून का जो भी पोजीशन है, आपका हाउस प्लेसमेंट जो भी है, उसके अनुसार आप उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। और आउटर प्लैनेट्स को अगर आप अपने प्रेडिक्शन में यूज़ करोगे ना, तो रिज़ल्ट आपको और ज़्यादा एक्यूरेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा ब्रीफली। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते। अब देखिए, नेपच्यून जो प्लैनेट होता है वो बेसिकली एक डिस्टेंट प्लैनेट होता है और एक साइन में 14 ईयर्स तक रहते हैं। तो इससे आपको ये लग ही रहा होगा कि 14 ईयर्स तक एक प्लैनेट एक साइन में रहता है तो इसका क्या ही इफ़ेक्ट होगा हमारे डेली जो लाइफ है उसमें। बट देखिए, नेपच्यून बहुत स्लोली इम्पैक्ट डालेगा, बट कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का जो भी गोल्स है, एम्बिशंस है, ड्रीम्स है, उसके ऊपर नेपच्यून का बहुत हाई इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे नेपच्यून पाइसेस साइन के रूलर माने जाते हैं। अब पाइसेस साइन से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वाटर के साथ इस प्लैनेट का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मीन राशि के रूलर है, तो इस हिसाब से इसको गॉड ऑफ सी के नाम से भी एस्ट्रोलॉजिकली इस प्लैनेट को बोला गया है। और यहाँ पे नेपच्यून एक साइकिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है मेनली। मतलब नेपच्यून मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक गिवर टाइप ऑफ एनर्जी, एक सैक्रिफाइसिंग एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक इंट्यूटिव एनर्जी को नेपच्यून रिप्रेजेंट करेगा। और नेपच्यून आपके नेटल चार्ट में जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा, जनरली ऐसा देखा गया है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेके अब बहुत ज़्यादा गिवर टाइप ऑफ आपका एटीट्यूड रहेगा। आप वहाँ से कुछ ऐसे मतलब टेकर टाइप ऑफ आपका एटीट्यूड नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग एक नेचर आपका वहाँ पे रहेगा। आप उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बहुत इंट्यूटिवली जान पाओगे, ऐसा देखा जाता है। वही अगर नेपच्यून आपका बहुत नेगेटिवली काम कर रहा है तो कभी कभी एडिक्शन भी रिप्रेजेंट कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो जाना भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पाइसेस एक ऐसा साइन है जो 12th हाउस की एनर्जी को दिखाता है। अब 12th हाउस जो कि स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस थिंकिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग ऑरा को रिप्रेजेंट करता है, और ड्रीम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। बट वही 12th हाउस कहीं ना कहीं एडिक्शन को भी दिखाता है, आपका एक एस्केपिज्म टेंडेंसी को भी दिखाता है, मतलब रियलिटी से भाग जाने की जो टेंडेंसी होती है वो भी दिखाता है। तो आप समझ लो नेपच्यून ये सभी का एक मतलब टोटल चीज़ है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हाउस वाइज जब डिस्कस करेंगे तब आपको और ज़्यादा प्रॉपरली समझ में आएगा। और उसके बाद हम यूरेनस, प्लूटो, इसको भी मतलब वीडियोस के थ्रू मैं बताऊंगी। अगर इस वीडियो को आपने प्रॉपरली सपोर्ट किया तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरे व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है आउटर प्लैनेट्स के ऊपर भी। ठीक है, और नेपच्यून कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि नेपच्यून बहुत मैटेरियलिस्टिक एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। नेपच्यून मेनली हमारा जो सोल लेवल ऑफ एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से आपका जो भी इंट्यूशन, आपका जहाँ पे भी मतलब एकदम जो आप समझ लो कि एक ड्रीम्स कहीं ना कहीं उस हाउस से एसोसिएटेड होता ही है जहाँ पे नेपच्यून प्लेस्ड होता है। तो इसीलिए नेपच्यून आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी उसका बहुत इम्पैक्ट रहता है।
ठीक है, तो चलिए अब हाउस वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर नेपच्यून आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पे प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी होगा ना, वहाँ पे एक काइंड ऑफ क्रिएटिविटी रहेंगी। मतलब इधर आप क्रिएटिविटी रिलेटेड चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा, जैसे कि वो मॉडलिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर किसी भी टाइप ऑफ क्रिएटिविटी में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आपका नेचर थोड़ा बहुत ड्रीमी काइंड ऑफ होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी में मतलब आपका काफ़ी बहुत अनयूजुअल कुछ ड्रीम्स होगा लाइफ में। और यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स के थ्रू भी आप गुजरे होंगे। मतलब आपका जो इनिशियल लाइफ होगा उसको लेके मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, मतलब लाइफ में क्या करना है, क्या हासिल करना है, उस चीज़ों को लेके भी कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पे नेपच्यून अगर फर्स्ट हाउस में है तो दे देता है। बट आप काफ़ी ज़्यादा आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होगा वो गिवर टाइप ऑफ होगा, एक हीलर टाइप ऑफ होगा। तो कोई भी हीलिंग फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाओगे, और लोगों की मदद करने वाला जो भी फील्ड होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इनिशियल लाइफ में खुद का जो आइडेंटिटी है, खुद का जो पर्सनैलिटी है, उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन रहता है, या फिर कौन सा लाइफ पाथ मेरे लिए सही होगा उसको लेके भी कन्फ्यूजन रहता है। बट वही मैं बोलूँगी कि आप ना मतलब एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो, और इसी वजह से मतलब आपके अंदर इंट्यूशन या साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होंगी। और कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है, उसके थ्रू गुजर के ही आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, अगर नेपच्यून आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। अब वही अगर नेपच्यून आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि मनी मैटर्स को लेके ना आपका जो भी थिंकिंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे स्टेबल थिंकिंग नहीं रहेगी। मतलब आप कभी कभी जैसे कि कुछ डे ड्रीम भी कर सकते हो कि लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स है, बट हालांकि वो नहीं है। तो मनी मैटर्स को कैसे मैनेज करना है उसको लेके कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। और या फिर यहाँ पे देखिए नेपच्यून, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक सैक्रिफाइसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी होगा कि आप कहीं ना कहीं मनी डोनेट करना, चैरिटेबल कोई भी वर्क में डोनेट करना, ऐसा आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पसंद करते होंगे। बट यहाँ पे आपको अगर नेपच्यून सेकेंड हाउस में मिला है तो अपने मनी मैनेजमेंट स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे कि फैमिली मेम्बर्स भी सेकेंड हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ भी ना एक इंट्यूटिव काइंड ऑफ आपका कनेक्शन रहेगा, और आपके जो भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं। और यहाँ पे उन लोगों के लिए मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा सोल लेवल ऑफ बॉन्डिंग आप फील कर सकते हो, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। बट जनरली अगर नेपच्यून आपके सेकेंड हाउस में है तो यहाँ पे ना आपके ओवरऑल स्पीच में भी एक हीलिंग टाइप ऑफ ऑरा रहता है, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस या एडवाइजेस भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर नेपच्यून आपके सेकेंड हाउस में है। बट वहीं पे आपको अपने ओवरऑल जो भी रिसोर्सेस है उसको लेके मतलब कॉशियस होने की ज़रूरत है, और उसको मतलब अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आपके पास तो ये सोर्स से मनी बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट वही सोर्स से शायद आपको उतना अच्छे से मनी ना मिले, तो इसी को लेके कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर नेपच्यून आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग पैटर्न है। मतलब ऐसा होगा कि आप जब लोगों के साथ बातचीत करते हो ना तो बहुत इंट्यूटिवली आप समझ पाते हो कि दूसरा जो पर्सन मतलब अपोजिट में जो पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ आप बहुत इंट्यूटिवली रीड करने वाली जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर है। और आप जैसे कि कम्युनिकेट करते हो, आपके कम्युनिकेशन पैटर्न में भी एक हीलिंग टच रहेगा। मतलब आप कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को हील कर पाओगे। और यहाँ पे देखा जाता है कि कभी कभी आप लोग ट्रेडिशनल जो भी लर्निंग पैटर्न होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो। और यहाँ पे आपका देखिए थर्ड हाउस स्किल्स को, हॉबीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे अगर नेपच्यून है तो आपका कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड स्किल्स होने का भी यहाँ पे एक चांस बन जाता है। और अगर आप उसके ऊपर
अपना कुछ बिजनेस या ऑनलाइन में अगर कुछ कर पाओ तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपको सपोर्ट करेंगी। और यहाँ पे वही थर्ड हाउस जैसे कि सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखोगे कि आप ना अपने सिबलिंग्स के तरफ बहुत ज़्यादा एक गिवर टाइप ऑफ आपका एटीट्यूड रहेगा। एक मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइसिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड रहेगा सिबलिंग्स की तरफ, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड हाउस देखिए ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको थोड़ा बहुत सी साइड की तरफ जाना अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर थोड़ा बहुत जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पीस टाइप ऑफ जगह हो, जहाँ पे आप खुद मतलब बैठ के बहुत शांति से अपना काम कर पाओ, ऐसे टाइप ऑफ जगहों में आप जाना बहुत पसंद करते होंगे, ये देखा जाता है। अब देखिए अगर आपके फोर्थ हाउस में आपको नेपच्यून मिला है तो यहाँ पे बेसिकली चाइल्डहुड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। मतलब इधर आपके जो मदर होंगी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, या फिर उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, वो थोड़ी सी कंफ्यूज, ऐसे होने के कारण आपको ऐसा फील हो सकता है आपको वो नर्चरिंग टाइप ऑफ जो चीज़ है या फिर जो केयर है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिला, ऐसा आपको फील हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका जो इनर कोर होगा ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप ऑफ आपका जो इनर कोर होगा वो होगा। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि आपका अपने फैमिली से या फिर घर से बहुत ज़्यादा ड्रीम्स जुड़ा हुआ होगा, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी रह सकती हैं। और यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगी कि अगर नेपच्यून आपके फोर्थ हाउस में है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो, आप थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हो अगर नेपच्यून फोर्थ हाउस में है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि मतलब कुछ ना कुछ घर से जुड़ा हुआ ही, फैमिली मेम्बर्स से जुड़ा हुआ ही आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन भी चल सकता है, ये देखा जाता है। और फोर्थ हाउस में नेपच्यून होना, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो इनर कोर होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप ऑफ होगा, तो कोई भी हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाओगे। हालांकि उसके लिए 10th हाउस 10th लॉर्ड ये भी देखना ज़रूरी है, बट जनरली नेपच्यून अगर 4th हाउस में है तो ऐसा देखा जाता है। अब अगर 5th हाउस में आपका नेपच्यून है तो आप जनरली बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव पर्सन हो, क्योंकि 5th हाउस में नेपच्यून आ गया है। तो इस वजह से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ चीज़ों की तरफ जाएगा, या फिर उसी से रिलेटेड नॉलेज भी आप शेयर करते होंगे, ऐसा भी देखा जाता है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लव लाइफ को लेके भी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रह सकती है, और लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा गिवर टाइप ऑफ आपका पर्सनालिटी रह सकता है। और यहाँ पे बट आप कुछ ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में जो कंफ्यूज्ड हो, जो शायद उतना ज़्यादा कमिटेड आपके तरफ ना हो, तो ऐसे टाइप ऑफ पर्सन को भी अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे चिल्ड्रन की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग, एक गिवर टाइप ऑफ एटीट्यूड होगा। चिल्ड्रन और आपका एक सोल लेवल ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर नेपच्यून आपके 5th हाउस में है तो जनरली ये जैसे कि कोई भी मतलब बहुत काइंड ऑफ क्रिएटिव आर्ट जो होता है, या फिर वाटर रिलेटेड अगर कोई भी आर्ट जैसे कि पेंटिंग वगैरह, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे कर सकते हो, या फिर डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, इसमें भी आप बहुत अच्छे कर पाओगे। बट वही है कि अगर लव लाइफ में आप हो तो, और अगर नेपच्यून का एनर्जी वहाँ पे मिला है तो एक बाउंड्री सेट कर लो आप कि कितना मतलब आपको वहाँ पे सैक्रिफाइस करना है, कितना ज़्यादा गिवर टाइप ऑफ बनना है, तो उसमें आप थोड़ा सा बाउंड्री अपना क्रिएट कर लो। और कोई भी हीलिंग सब्जेक्ट्स की तरफ भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है नेपच्यून अगर 5th हाउस में है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि नेपच्यून अगर 5th हाउस में है तो कोई भी मंत्र सिद्धि वगैरह ये भी आप अगर करोगे तो आपका जो माइंड है या फिर जो एनर्जी है वो और ज़्यादा रिलैक्स मोड में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपका 6th हाउस में नेपच्यून प्लेस्ड है तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है आपका जो डेली का वर्क रूटीन होगा या डेली का जो लाइफ होगा ना, उसको लेके आपका फ़िलोसॉफ़ी बहुत इधर डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप उस एरिया को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हो। कभी कभी नेपच्यून देखिए कन्फ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप कभी कभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डेली वर्क रूटीन रिलेटेड, उससे कहीं ना कहीं दूर भागने की, इग्नोर करने की भी कोशिश कर सकते हो।
बट वहीं पे अगर नेपच्यून यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो आपके अगर डेली वर्क रूटीन में मतलब हीलिंग टाइप ऑफ वर्क या प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो, या फिर कोई भी आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका वर्क रूटीन है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे करोगे। जैसे कि आप एक डॉक्टर हो गए, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो, तो ऐसे किसी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्टिविटी वहाँ पे फील करोगे। और यहाँ पे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग सोल हो, जैसे दूसरों के लिए मदद करना और एनिमल्स के लिए भी कुछ करना, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। अब देखिए 6th हाउस कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो नेपच्यून अगर 6th हाउस में है तो आपको अपने हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल फिट हो, बट आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि इजीली डायग्नोस ना हो, ये भी हो सकता है। और या फिर कोई भी मेडिसिन से आपको एलर्जी वगैरह हो जाए, तो वो सारी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर 7th हाउस में आपका नेपच्यून प्लेस्ड है, तो वहीं यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप पार्टनरशिप या मैरिज में बहुत ज़्यादा आपका एटीट्यूड गिवर टाइप ऑफ होगा। आप सोल कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे रिलेशनशिप वगैरह में या फिर मैरिज में। आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम्स जुड़ा हुआ हो सकता है 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की तरफ, मतलब मैरिज से जुड़ा हुआ आपका ड्रीम्स हो सकता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कभी कभी पार्टनर की तरफ आपका बहुत ज़्यादा गिविंग या सैक्रिफाइसिंग नेचर की वजह से पार्टनर के अंदर अगर कुछ गलतियां भी हैं तो आप उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हो, तो ये भी एक टेंडेंसी देखी जाती है। बट अगेन यहाँ पे अगर 7th हाउस में नेपच्यून है और अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आप जैसे कि बाहर से जुड़ा हुआ कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, मतलब पानी से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ, या फिर आप समझ लो कि यहाँ पे क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई भी बिजनेस, हीलिंग रिलेटेड बिजनेस में भी आप अच्छे कर सकते हो। बट वहीं 7th हाउस में नेपच्यून कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन भी दे देता है, और या फिर बहुत ज़्यादा आपका ऐसा ड्रीम्स होगा जो शायद बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सुनने को लगे, और वो शायद मतलब उसके साथ रियलिटी का कोई कनेक्शन ही ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट वही आप कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, आप जब भी अपना पार्टनर चॉइस कर रहे हो तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा मतलब यहाँ पे राइट वे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि नेपच्यून हमें नहीं भूलना है कि बहुत ज़्यादा एक साइकिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपने मैरिज में चलोगे तो यहाँ पे आपका मैरिज फिर अच्छा चलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर नेपच्यून आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे जनरली ये बहुत एक ऐसा एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जो हीलर टाइप ऑफ, मतलब ऑकल्ट फील्ड के जो बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, वैसा रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस एनर्जी यहाँ पे पर्सन को मिलता है अगर नेपच्यून 8th हाउस में प्लेस्ड है। और यहाँ पे वही मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं देखिए इंटीमेट रिलेशनशिप में भी ना आप एक सोल लेवल ऑफ बॉन्डिंग, जैसे हम बोलते हैं सोलमेट टाइप ऑफ, वैसा आप ढूंढोगे, या फिर आपका कुछ ना कुछ फैंटेसी ही वैसा रहेगा कि सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, ऐसा टाइप ऑफ बॉन्डिंग आप चाहोगे। तो अगर आपको वैसा नहीं मिला शादी के बाद भी या फिर शादी से पहले भी आपका जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप, तो वहाँ पे ना आप मतलब इजीली मतलब वहाँ पे मतलब वहाँ से निकल आने की कोशिश करोगे, या फिर आप इनर जो हैप्पीनेस है ना वो फील नहीं करोगे, ऐसा देखा जाता है। अब वही देखिए 8th हाउस जॉइंट एसेट को भी रिप्रेजेंट करता है शादी के बाद, तो यहाँ पे उसको लेके भी आपका एक नॉन केयरिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड हो सकता है, या फिर आप पार्टनर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो गए कि नहीं आप ही देख लो मेरा जो भी जॉइंट अकाउंट है जो भी है। तो अभी पार्टनर अगर वो देख रहा है तो आपको वहीं पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने सब कुछ स्पेंड कर दिया हो और आपका मतलब बैंक अकाउंट पूरा ज़ीरो हो गया है, बट आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये सारा थोड़ा बहुत जो फ्रॉड टाइप ऑफ चीज़ें होती है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं नेपच्यून 8th हाउस में होकर दे देता है। तो अपने जॉइंट एसेट, अपने जॉइंट अकाउंट को लेके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना ऐसे सोल हो, ऐसे पर्सन हो कि आप अगर जिनसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड सोल कनेक्शन आपका हो जाएगा शादी के बाद, तो आप मतलब
वहीं पे 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें को लेके आप गिवर टाइप ऑफ आपका एटीट्यूड आ जाएगा। तो वहीं पे मतलब इसीलिए जैसे कि 8th हाउस हमारी इनहेरिटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसको लेके भी बहुत ज़्यादा आपका नॉन केयर टाइप ऑफ एटीट्यूड हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नेपच्यून है तो पार्टनर के ऊपर आपको फुल्ली फेथ नहीं करना है अपने फाइनेंसेस को लेके। और वही इंटीमेट रिलेशनशिप वगैरह में भी आपका एक गिवर टाइप ऑफ एटीट्यूड रहेगा, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर नेपच्यून आपके 9th हाउस में प्रेजेंट है, आपको 9th हाउस में अगर नेपच्यून मिला है तो आपका ना बिलीफ सिस्टम बहुत यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ होगा। आप एक हायर पावर के ऊपर बहुत बिलीव करते होंगे, और यहाँ पे आपको देखिए हायर पावर के ऊपर, गॉड के ऊपर बिलीव करना ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका फिलोसॉफी वैसा काइंड ऑफ होगा कि लाइक जो भी आप गॉड को मानते हो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपको बचा लेंगे हर एक चीज़ से, तो ऐसा आपका मानना होगा। या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत लोग जैसे कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं, अगर वो ज्योतिष भी हो गया तो उसमें भी बहुत अच्छे करते हैं, या फिर किसी भी भगवान के कोई पर्टिकुलर गॉड के ऊपर एक बहुत डिवोशन वाला जो थिंग है वो भी नेपच्यून अगर 9th हाउस में होता है तो ऐसा जनरली देखा जाता है। बट वही अगर नेपच्यून आपके यहाँ पे लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो यही जो ऑप्टिमिज्म की बात की, ये पॉजिटिविटी की मैंने बात की, ये आपको बैकफायर तक कर सकती है। मतलब आप ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होके अगर गॉड के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दोगे और खुद कुछ नहीं करोगे तो ये चीज़ आपके ऊपर बैकफायर कर जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको साथ साथ अपना जो भी काम है वो आपको करते रहना है, मतलब एकदम फुल्ली आपको गॉड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वही 9th हाउस में अगर नेपच्यून है तो मतलब फिलोसॉफी ही आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ होगा। ये लोग क्रिएटिविटी रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत अच्छे करते हैं। अगर ये लोग किसी को ना कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचिंग दे रहे हैं ना, तो उसमें भी एक अलग काइंड ऑफ चीज़ रहेगी। मतलब नॉर्मल वे में ये लोग नहीं टीच करेंगे, तो उसमें भी बहुत अलग काइंड ऑफ एक हीलिंग टच वहाँ पे रहेगा, ऐसा देखा जाता है। और वहीं अगर आप लोग हायर स्टडीज़ परस्यू करने का सोच रहे हो तो थोड़ा दूर से कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर आप जैसे कि कोई भी हीलिंग सब्जेक्ट के ऊपर भी कोई स्टडीज़ यहाँ पे परस्यू कर सकते हो, हायर स्टडीज़ वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे उसके भी यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए फादर फिगर्स को लेके कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आपके लाइफ में रह सकता है, गुरुओं को लेके, टीचर्स को लेके कोई कन्फ्यूजन भी आपके लाइफ में रह सकता है, ऐसा देखा जाता है। या फिर उनसे कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन भी आपका रह सकता है, तो अगेन वहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका 10th हाउस में नेपच्यून है तो 10th हाउस में नेपच्यून का होना यहाँ पे फिर से एक अनयूजुअल टाइप ऑफ करियर को रिप्रेजेंट करता है। अनयूजुअल इन द सेंस कि वहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी का टच हो, और जहाँ पे साइकिक टच हो, तो यहाँ पे ऑकल्ट फील्ड हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, इसमें आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो अगर नेपच्यून 10th हाउस में है। हालांकि नेपच्यून से हम करियर को नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ कि कुछ कुछ ये फील्ड्स आपके ऑरा के साथ मैच करेगी। और नेपच्यून अगर 10th हाउस में है तो करियर को लेके इनिशियल लाइफ में कन्फ्यूजन भी नेपच्यून देता है कि कौन सा करियर पाथ मेरे लिए सही होगा, या फिर कभी कभी एक करियर की तरफ एक क्या बोलूँ कि एक डोंट केयर एटीट्यूड भी आ जाता है। मतलब ऐसा भी देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बातें आप करियर को लेके शायद नहीं करते होंगे, या फिर आपका इतना बड़ा बड़ा गोल हो सकता है, इतना बिग एम्बिशंस या फिर बिग ड्रीम्स हो सकता है कभी कभी कि जो उतना ज़्यादा रिच ना कर पाओ उस लेवल तक। तो इसके ऊपर भी बेस करके कभी कभी डिससेटिस्फेक्शन भी आ जाता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर नेपच्यून 10th हाउस में होता है तो ऐसा देखा जाता है कि ये बॉसेस के साथ जो रिलेशन है उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है, या फादर फिगर्स के साथ भी वैसा ही काइंड ऑफ होता है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है। बट वही नेपच्यून अगर 10th हाउस में है तो आप अगर यहाँ पे एकदम शुरू से कोई भी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पढ़ाई करके वहाँ पे आप इन्वॉल्व हो जाओ, वही किसी फील्ड से इन्वॉल्व हो जाओ जहाँ पे आप दूसरों की मदद कर पा रहे हो, या क्रिएटिविटी रिलेटेड फील्ड में आप
इन्वॉल्व हो जाओ, तो फिर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन लाइफ में फिर नहीं रहता है, ऐसा देखा जाता है। अगर नेपच्यून आपके 11th हाउस में है, यहाँ पे आप बेसिकली अपने जो भी क्लोज फ्रेंडशिप है या फ्रेंड सर्कल है, मतलब वहाँ पे भी आपका ना एक गिविंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। मतलब आप वहाँ पे मतलब जो भी फ्रेंड्स लोग आपके लाइफ में हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहोगे, उनको मदद करना, मतलब जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए कि किसी को मदद करना है, आप वहाँ पे आगे पहुँच जाओगे। और या फिर बहुत ज़्यादा एडेप्टिंग काइंड ऑफ या फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ आपका पर्सनैलिटी हो सकता है फ्रेंड्स ग्रुप में। बट वहीं पर आपको ना थोड़ा सा बाउंड्री भी क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कोई फ्रेंड्स आपका ऐसा भी हो सकता है जो जस्ट आपका एडवांटेजेस लेने के लिए आपके पास में है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मतलब ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आपका जो ड्रीम्स या विशेस हो सकता है वो थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप ऑफ हो सकता है, या फिर वो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मतलब उसको अचीव करना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप ऑफ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, अगर नेपच्यून 11th हाउस में है तो आपका ऐसा होगा ना कि आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड से आपका अर्निंग आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका मेडिकल फील्ड से, हीलिंग फील्ड से आपका अर्निंग आ सकता है। और यहाँ पे दूसरों को जैसे कि एडवाइजेस प्रोवाइड करके भी आपका यहाँ पे अर्निंग आ सकता है, टीचिंग रिलेटेड फील्ड से भी आ सकता है। और नेपच्यून अगर 11th हाउस में है तो यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी काइंड ऑफ क्रिएटिव हो सकते हैं, इमेजिनेटिव काइंड्स ऑफ हो सकते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पाइसेस देखिए एक ऐसा एनर्जी जो 12th हाउस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कभी कभी लोनर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वहीं का रूलर नेपच्यून होता है। तो अब वो अगर 11th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल में मतलब खुद को मतलब मतलब एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, मतलब आप थोड़ा सा फिर डिस्टेंस में रहना ही पसंद करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब गुना चुना कोई कोई फ्रेंड्स होता है, ऐसा भी देखा जाता है। बट जनरली आप लोग कोई भी सोशल वर्क में अगर इन्वॉल्व हो, एनजीओ रिलेटेड वर्क में अगर इन्वॉल्व हो, तो ये आपको ये जो भी सोल है उसको बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन दे सकता है। मतलब सोसाइटी के लिए जो भी काम है वो आप लोग कर सकते हो, उससे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर नेपच्यून आपके 12th हाउस में रिप्रेजेंट है तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये फिर से एक बहुत हीलर टाइप ऑफ एनर्जी आ गया है, क्योंकि 12th हाउस में नेपच्यून है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं और सबकॉन्शियसली आपको बहुत सिग्नल्स या ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत कुछ मिलता है, मतलब सिग्नल्स वगैरह मिलता है। आप अगर उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। यहाँ पे आपको भागना नहीं है रियलिटी वगैरह से, डरना नहीं है, एंजाइटी में नहीं आना है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स है, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू एक्सप्रेस दैट टैलेंट। तो ये भी एक चीज़ होती है। और यहाँ पे मेनली मैं ये बोलूँगी कि कोई भी हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन, योगा, मेडिटेशन, योगा टीचर आप बहुत अच्छे बन सकते हो, या फिर डॉक्टर भी आप बन सकते हो, मेडिकल प्रोफेशन में भी आप अच्छे कर सकते हो। तो ऐसे किसी फील्ड में, या फिर अपने होम टाउन से थोड़ा दूर जाके आप अगर मतलब रहोगे या काम करोगे तो आप वहाँ पे अच्छे करोगे। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि आपका एनर्जी थोड़ा बहुत, हालांकि अदर प्लेसमेंट्स के ऊपर भी प्लैनेट का डिपेंड करेगा, बट फिर भी अगर नेपच्यून यहाँ पे 12th हाउस में आपको मिला है तो आपका एनर्जी काइंड ऑफ थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना, जैसे कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा सा अकेले में रह के ही उनका क्रिएटिविटी बाहर वो ला पाते हैं, तो वैसा टाइप ऑफ एनर्जी आप यहाँ पे समझ लो। बट वही मैं बोलूँगी यहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी, तो उस चीज़ को आपको मतलब सुनने की ज़रूरत है, आपको उसको ऐसे अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि इंट्यूशन आपके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि नेपच्यून अगर आपके 1 से लेकर 12 हाउसेस तक प्लेस्ड है तो वो आपके ओवरऑल पर्सनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में उसका किस टाइप ऑफ इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।